हाँ बेटा, आज का जो टॉपिक है ज्योग्राफी। चेक कर लेते हैं, ज्योग्राफी था ना। हाँ, शुरू करें बेटा, ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। कोई अब पहले क्लास है बच्चे, पहली मेरी पहली क्लास है तो ज्योग्राफी में एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए खास है, पहले क्लास होती है। हाँ बेटा, इंडिया में कितने स्टेट ड्यूटीज़ हैं? 8 ड्यूटी। ठीक है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। जो नए बच्चे आए हैं वो नोट कर लो, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 8 ड्यूटीज़ हैं, नोट कर लो। टोटल 36 है। क्लियर? अब आता है जो इंडिया है, एक होता है कोस्टल और एक लैंड बाउंड्रीज। इंडिया की लैंड बाउंड्रीज कितनी है, समझा गया? यानी कि इंडिया के जो लैंड जो दूसरे कंट्रीज से टच करते हैं लैंड, वो कितने किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, समझ आ गया? जैसे हमारा इंडिया है तो ये है, जो इस इलाके में जो कंट्रीज हैं या कुछ लैंड जो कर रहे हैं, कितने किलोमीटर है? ठीक है, समझ आ गया? पूछ रहा हूँ 25। क्या 25? आपके आंसर क्या दे रहे हो? मेरा ये है कि इंडिया का जो लैंड बाउंड्रीज है, मैं जैसे इंडिया बात कर रहा हूँ, ये लैंड बाउंड्रीज है, ये कितने किलोमीटर है? 25? 25 क्या? अप्रॉक्सीमेटली देखो, बताऊँ आपको, अप्रॉक्सीमेटली आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 15,000 किलोमीटर है, अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एग्जैक्ट थोड़ी देर में बताता हूँ। ये 15,000 किलोमीटर है, अप्रॉक्सीमेटली दोहरा कह रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली। इसका आधा कर दो, 7.5 किलोमीटर क्या है? वो है कोस्टल है। ठीक है, समझ आ गया? ये मैं रफली बता रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ मैं, 7,500। अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, याद करने का तरीका बता दिया मैंने। ठीक है बच्चे? सर लगभग 15,000 किलोमीटर है, तो इसका आधा कर दो। अब जो है एग्जैक्ट है 15,106 किलोमीटर है शायद। हाँ, 15,106 किलोमीटर है बेटा। 106.7 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 0.7 किलोमीटर। और ये है 7,516.6, ऑलमोस्ट टच कर गया। ठीक है, रफली बता दिया पहले मैंने आपको, याद करने का तरीका, उसका आधा कर दो। ठीक है, क्लियर? बोलोगे तो नहीं? कोस्टल क्या होता है? व्हाट इज कोस्टल? व्हाट इज कोस्टल बेटा? कोस्टल क्या होता है बता? जो जो सी को टच करता है, कोस्टल बोलते हैं इसको, इंदे तटीय बोलते हैं। जो इलाका सी को टच करता है उसको कोस्टल बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या दिल्ली कोस्टल कोस्टल है? क्या है? लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड क्या होता है? चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ। ठीक है, समझ आ गया? लैंड लॉक्ड। जैसे कि यूपी कोस्टल है, लैंड लॉक्ड है? कोस्टल है। कर्नाटक लैंड लॉक्ड है या वो कोस्टल है? कोस्टल। कोस्टल क्या होता है? सी को, समझ आ गया? ठीक है? या तमिलनाडु, तमिलनाडु कोस्टल है, लैंड
जो कोस्ट है जो सी को टच करता है लैंड में, ठीक है। चलो जब बात चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? समझ आया कि मतलब क्या पूछ रहा हूँ आपसे मैं? हाँ बेटा समझ आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ? क्या आप समझ आया? लैंड लॉक क्या होता है? सी को टच नहीं करता। वेरी गुड, शाबाश। बताओ। राजस्थान कंट्री है। चाइना तो बेटा सी को टच करता है। कंट्री पूछ रहा हूँ। वो है कजाकिस्तान। ठीक है, लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री इन द वर्ल्ड है वो कजाकिस्तान है। ठीक है, ये चारों तरफ से ज़मीन से गिरा हुआ है, यानी कि लैंड लॉक्ड है। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, जहाँ पर स्थान लग गया ना बेटा, जहाँ पर स्थान लग गया वो होगा एशियन कंट्री होगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप में होगा, इसको महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको? जहाँ स्थान लग गया, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? समझ आ गया। और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है, दे आर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। हाँ, अब आगे बढ़े बच्चों, क्लियर। अब एक और करता है, इंडिया के कौन कौन से कंट्रीज को बाउंड्रीज, लैंड बाउंड्रीज टच करते हैं। ठीक है, ये आप सिस्टम में, ठीक है, बेटर रहेगा अगर आप क्लॉक वाइज चलते हो। क्लॉक वाइज क्या होता है? जैसे क्लॉक चलती है ना, ठीक है बच्चे। हाँ बेटा, पाकिस्तान, ठीक है, शाबाश। पाकिस्तान हो गया, और बेटा पाकिस्तान के बाद क्या आएगा? अफगानिस्तान आएगा। नोट करो, इंडिया की जो स्मॉलेस्ट बाउंड्री है वो है अफगानिस्तान से टच कर दिया, अप्रॉक्सीमेटली 106 किलोमीटर है स्मॉलेस्ट बाउंड्री। इंडिया किस कंट्री के साथ है बेटा? अफगानिस्तान के साथ। वैसे ये टच नहीं करता है इंडिया को, क्यों? वैसे करता भी है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? वैसे टच नहीं करते, वैसे टच भी करती है, मतलब फिर काउंट तो करोगे ना। जैसे आपकी मान लीजिए ज़मीन यहाँ पड़ी है सामने, कब्जा किसी ने कर रखा है, हम ज़मीन तो हमारी है, वो पाकिस्तान ने समझ आ गया? जैसे आपकी ज़मीन पड़ी है हमारे गाँव में, किसने कब्जा कर रखा है, तो तुम्हारी ही भैया, इतना बोलोगे मेरी नहीं है, तो मेरी है भैया, गॉड से मेरी, वैसे सेम है। ठीक है, ये बेसिकली जो इलाका है इंडिया का जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसको टच करता है। ठीक है, समझ आ गया? और इसके बाद क्या आ गया? चाइना आ गया। चाइना के बाद कौन सा आ गया बच्चे? नेपाल आ गया। नेपाल के बाद कौन सा आ गया बच्चे? भूटान आ गया। भूटान के बाद कौन सा आ गया बच्चों? म्यांमार आ गया। और म्यांमार के बाद कौन सा आ गया बच्चों? बांग्लादेश। उनको इंडिया की लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो बांग्लादेश को टच करती है, बांग्लादेश। ठीक है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया किससे टच करती है? बांग्लादेश। ये एग्जाम में आता है। अच्छा, म्यांमार का ओल्ड नेम क्या है बेटा? ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार, द ओल्ड नेम, गाना भी है। हाँ बेटा, व्हाट इज द ओल्ड नेम? एंड टिल 1937 इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया। म्यांमार पता है आपको? 1937 तक ये इंडिया का पार्ट था। बर्मा, ठीक है, बर्मा टिल 1937 इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत का हिस्सा था। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल छोड़ दो, बांग्लादेश। आगे बढ़े बच्चों, ठीक है, भूलोगे तो नहीं।
इसी कैपिटल बताओगे बेटा म्यांमार की? अभी न्यूज़ में भी है, क्यों न्यूज़ में है अभी? व्हाट हैपेंड देयर? क्या अर्थक्वेक आया? ठीक है, काफ़ी नुकसान हुआ है। और यहाँ की जो कैपिटल है नेपिदा, कैपिटल है नेपिदा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो इंडिया है, जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कोशिश से, लाइक दिस इंडिया का है। ठीक है, इंडिया का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है? नॉर्थन मोस्ट पॉइंट नहीं, वो तो कश्मीर नहीं है, लद्दाख है वैसे। ठीक है, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा, आराम से बैठ जा। हाँ बताओ। वो तो मैं आपको यूटी से बात नहीं कर रहा, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट नोट करो, जो इंडिया का यूटी है, ठीक है, वो है लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख है। और सबसे साउथर्न मोस्ट कौन सा है? वो तमिलनाडु है। तो इसका जो पॉइंट है, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है, उसको बोलते हैं इंदिरा, इंदिरा कोल। ये आजकल लद्दाख में पड़ता है, इंदिरा कोल। जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है, क्या नाम है उसका बच्चे? इंदिरा कोल। ठीक है, और ये कौन सी किस जगह पर है? लद्दाख के अंदर। अब साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया के मेन लैंड में? है कौन सा? तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु तो स्टेट का नाम है, पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटा। कौन सा? यस, कन्याकुमारी। साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, पॉइंट की बात हो रही है, वो है कन्याकुमारी। ठीक है, क्लियर? और ये तमिलनाडु के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूँ मेनलैंड से हटकर। ये तो कुछ पार्ट इंडिया का वो बे ऑफ बंगाल में भी है, तो वो साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हिसाब से? ये तो मेनलैंड की बात, समझा गया? यहाँ पर है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, समझ आ गया? इंदिरा है तमिलनाडु स्टेट का नाम है ना बेटा। अच्छा एक, हाँ एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ बेटा करो। मेनलैंड जमीन है ना, जैसे ये तो इंडिया का पार्ट है, लेकिन ये सी के अंदर है। मेनलैंड तो हमारी ये है ना। ठीक है, क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपका एग्जाम में आता है, ध्यान सुनो क्या पूछ रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया का नॉर्थर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? व्हाट विल योर आंसर? कश्मीर इज नॉट ए स्टेट। जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है भैया। पूछ रहा हूँ, ये तो पूछ रहा हूँ आपसे, इधर जाओ तो क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश आएगा। नॉर्थर्न मोस्ट इंडिया का स्टेट है, वो कौन सा है बच्चे?
हिमाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, समझ आ गया। और साउथर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का? साउथर्न मोस्ट स्टेट तमिलनाडु है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का नॉर्थर्न मोस्ट यूटी कौन सा है, आपका आंसर क्या होगा? नो, लद्दाख। मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप एग्जाम में आता है इंडिया का नॉर्थर्न मोस्ट यूटी ओब्लिक स्टेट कौन सा है, देन व्हाट विल योर आंसर? नॉर्थर्न पोस्ट यूटी, यूटी आएगा, लद्दाख आता है। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आता है इंडिया का साउथर्न मोस्ट यूटी स्टेट कौन सा है, तो ये आंसर विल बी अंडमान निकोबार। समझ आ गया? इस लेवल का आपके आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता दिया आपको, बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए फिर भी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब आता है इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है? बड़ा समझ आ रहा है बच्चों? क्या समझ आ रहा है? क्या नहीं समझ आ रहा है? हाँ बेटा, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का? अरुणाचल प्रदेश। इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया। और लैंड ऑफ राइजिंग सन इन द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन वो बोलते हैं जापान, बोलते हैं जापान, या उसको निप्पॉन भी बोला जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन इन द वर्ल्ड। इंडिया में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? कैपिटल अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ईटानगर, ईटा, ईट से याद करो, ईटानगर। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, अब आता है पॉइंट का नाम है। पॉइंट का नाम है कविथु, किविथु। समझ आ गया? ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? किविथु। ये कहां पर है बेटा? कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड लैंड ऑफ इन इंडिया। लैंड ऑफ राइजिंग सन इन द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? जापान। और निप्पॉन किसको बोलते हैं? जापान। अब आते हैं ईस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है इंडिया में कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? स्टेट कौन सा है इंडिया में? गुजरात। और पॉइंट का नाम क्या है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम? पॉइंट का नाम बेटा गुहार मोटा। मोटा भाई किसको बोलते हैं? मोटा भाई, बड़े भाई को गुजरात में बोलते हैं ना, इससे याद कर लो आप। ठीक है, मोटा भाई बोलते हैं ना, हमेशा मोटा भाई आ गए, मोटा भाई बोलते हैं वैसे तो। ठीक है बेटा, याद रहेगा। क्लियर बिल्कुल। अब आते हैं इंडिया के वेस्ट साइड में कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं? वेस्ट साइड में, पहले वेस्ट में आ जाओ, फिर ईस्ट में आ जाओ। गुजरात, वेरी गुड। नोट करो, इंडिया में लॉन्गेस्ट बाउंड्री है स्टेट की, वो गुजरात की है। और वर्ल्ड में किस कौन से कंट्री की लॉन्गेस्ट बाउंड्री है? वर्ल्ड में, वर्ल्ड में है वो कनाडा के पास। इंडिया में किसके पास है? और वर्ल्ड में कौन से कंट्री के पास? जो स्टेट की बात कर रहा हूँ, पहले करो प्लीज, स्टेट। मेरे ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर आगे बढ़ाऊंगा मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब गुजरात के बाद कौन सा स्टेट आएगा बेटा? महाराष्ट्र, वेरी गुड। इसके बाद गोवा आएगा। नोट करो, इंडिया में शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो गोवा की है, और स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, स्मॉलेस्ट स्टेट भी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट भी है। ठीक है बच्चे। और गोवा कौन से कंट्री की कॉलोनी थी बेटा?
गोवा कौन से कंट्री की कॉलोनी रह चुकी है? जो सबसे पहले इंडिया में आए, सबसे बाद में गए पोर्टुगीज। इंडिया में सबसे पहले पोर्टुगीज यूरोपियन आए थे और सबसे आखिर में जाने वाले ये थे। ठीक है, इट वाज ए पोर्टुगीज कॉलोनी। वो 1961 में वो अलग, 62 में अलग। एक मिनट, इसके बाद जस्ट में कुछ जुड़ी कॉल आ गया लग रहा है मुझे। हाँ, अब गोवा के बाद बेटा कौन सा आता है? कर्नाटक। वेरी गुड, कर्नाटक आता है। कर्नाटक के बाद कौन सा आता है बेटा? केरल। केरला इज कॉल्ड स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोलते हैं, गॉड्स ऑन कंट्री बोलते हैं। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, नोट की ज़्यादा एग्जाम में आता है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं बेटा? केरल को। और क्या बोलते हैं? गॉड्स ऑन कंट्री। गॉड्स ऑन कंट्री बोला जाता है। ठीक है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया ज़्यादा एग्जाम में आता है। क्यों, ऐसा क्यों है? स्पाइस, वैरायटी ऑफ स्पाइसेस, वो शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती आपको। हर काइंड ऑफ जो भी बढ़िया बढ़िया जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी शेप भी किसकी तरह है? केरल की किसकी तरह है? चिली की तरह, मिर्च की तरह उसकी शेप है। और एक कंट्री है चिली, उसकी शेप भी चिली की तरह है। ऑलमोस्ट दोनों की शेप सेम है। ठीक है, चिली कंट्री कहाँ पर है? सुना है आपने? चिली स्पेन में नहीं है, ये है साउथ अमेरिकन कंट्री है। ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल चिली की तरह शेप है उसकी। ठीक है, अब आते हैं ईस्ट साइड में बेटा कौन से हैं? सबसे नॉर्थ में आ जाओ, है वेस्ट बंगाल। सबसे पहले आएगा वेस्ट बंगाल आएगा बच्चे। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा। नोट करो, आंध्र प्रदेश सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया में। स्टेट की बात कर रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। स्टेट में लॉन्गेस्ट सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है किसके पास है? आंध्र प्रदेश के पास। और इसके बाद कौन सा आएगा बच्चे? तमिलनाडु। तो कितने इंडिया के स्टेट वो कोस्टल हैं? 9। 9 स्टेट्स कोस्टल हैं इंडिया के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा हूँ, इंडिया के कितने यूटीज वो कोस्टल हैं? बोलो। एक, ओनली वन। हाँ बेटा बोलो बोलो। गोवा। गोवा स्टेट है, यूटी है? रामायण खत्म हो गई, कह रहा है कि राम कौन थे? तो स्टेट बताया ना बेटा मैंने, कि स्टेट तो बोला, क्या कह रहा है ये? गोवा यूटी है। अब आते हैं यूटी। यूटीज में नोट करो, हाँ, वेस्ट साइड में पहले से पहले कौन सा आएगा? दमन एंड दीव एंड नगर हवेली। दमन एंड दीव एंड नगर हवेली। दमन एंड दीव एंड नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। इसके बाद आएगा नेक्स्ट, वो आएगा लक्षद्वीप। ठीक है, ये वेस्ट साइड में आ जाए। अब आ जाओ ईस्ट साइड में बच्चे। अंडमान निकोबार पहले कर लो, अंडमान एंड निकोबार। सेकंड नंबर पे आता है पुडुचेरी। तो आ गया ना?
चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट करो, इंडिया में लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री है वो अंडमान निकोबार की, स्टेट्स और यूटी दोनों में। समझ आ गया बच्चे? सामने देख बच्चे, सामने क्या बोला, नहीं समझा है? आ गया? आप एग्जाम में आता है कौन से यूटी ओब्लिक स्टेट की लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, उसका आंसर होगा अंडमान निकोबार, क्योंकि गुजरात से भी लंबी इसकी है। समझ आ गया? क्लियर? अगर स्टेट की बात हो रही है, आंसर आपका क्या होगा? गुजरात होगा। अगर स्टेट ओब्लिक यूटी आता है, का आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार। समझ आ गया? और स्मॉलर स्टेट और यूटीज में यही आता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर? चलो नेक्स्ट। अगर आप एरिया वाइज लेते हैं तो इंडिया कौन से नंबर पे बेटा? सेकंड पर है। सेवन। अगर एरिया वाइज क्या पूछा? एरिया वाइज इंडिया कौन से नंबर पे आता है? सेवन पे आता है। पॉपुलेशन वाइज सिक्स पर। हाँ नौ, कोई नहीं। अब इंडिया की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 120। 130 तो भैया 6 साल पहले छोड़ दिया हमने। लगभग 140 141 हो गया होगी, 140 करोड़ लेके चलो। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 1.5 बिलियन, यानी 150 करोड़। हाँ बेटा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए उस से? यस, शाबाश। कहाँ पढ़ा आपने? कहाँ पर? पता नहीं, चलो। वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन, या फिर आप बोलते हैं 800 करोड़, क्योंकि नोट कर लो, 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। 1 बिलियन किसके बराबर होता है बेटा? 100 करोड़ के। और 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन 1 करोड़, पक्का? 10 लाख। ठीक है, नोट कर लो, 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़ और 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, नोट कर लो बेटा, क्योंकि आप अगर बाहर जाओगे, अगर यूरोप में, तो लाख करोड़ वो नहीं मानेंगे, कहेंगे भैया बिलियन बता, मिलियन बता, मुझे नहीं पता। हाँ, एक अलग चीज़ है आपकी इन्फॉर्मेशन के, यूके का बिलियन और यूएसए का बिलियन अलग अलग है, मतलब। तो लेकिन चलता है यूएसए वाला वर्ल्ड में। ठीक है, पढ़ा आपने? फिर कैसे? हाँ पता है, यस के ऊपर सुना है। अच्छा, सुनने में और पढ़ने में बड़ा फ़र्क है ना। चलो जो भी है, ठीक है। अभी बताओ, इंडिया का जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कितना परसेंट आता है? पॉपुलेशन वाइज कितना परसेंट आएगा? किसका मैथ्स अच्छा है? कैलकुलेट करो। मैथ्स पढ़ा है 12th में? पढ़ते हो नहीं पढ़ते? बता। तेरा मैथ्स अच्छा है तो बता, पढ़ाओ। कितना आएगा? किसका मैथ्स अच्छा है? 17.24 या 4 के आसपास है। 17.3 आ रहा है? समथिंग कितना आ रहा है? ये तो पुराना है। हाँ, 3.4 के आसपास या 3 के आसपास आता है। 5 आ रहा है? बढ़ गया इंडिया के, हो सकता है 17.4 के आसपास आता है। ठीक है, वो इतना कर लो। अप्रॉक्सीमेटली जो है वर्ल्ड की 17.4% पॉपुलेशन है इंडिया में रहती है, ऐसे कह सकते हैं। और एरिया वाइज कितना परसेंट है वर्ल्ड का?
तब भी 20%, 40%, 50%, ये तो 30%। वेरी गुड, शाबाश। और बताओ 2.42%। पॉपुलेशन कितना? 17 पॉइंट नहीं, इतना ज़्यादा हो गया। अप्रॉक्सीमेटली वो एक्चुअल में क्या है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन। सब ठीक है, अब है 2.42%। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इंडिया में जो सेंसस होती है कितने साल बाद होती है? सेंसस, जनगणना इसको बोलते हैं, आफ्टर एवरी 10 ईयर। नोट कर लो, जो इंडिया में जो सेंसस होती है आफ्टर एवरी 10 ईयर। पढ़ा तो है लेकिन बेटा पता तो नहीं है ना, पढ़ा सब कुछ है अपना। जनगणना बोलते हैं। इसमें पॉपुलेशन के अलावा पूरे हाउस कितने हैं, क्या उसका है, पूरा सेक्स रेशो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, सब कैलकुलेट किया जाता है। उसके डाटा के बेस पर आगे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। डाटा आ गया, ठीक है, उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट पॉलिसी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इतना कर लो, इंडिया में जो सेंसस होती है, जनगणना बोलते हैं हिंदी में, ये आफ्टर एवरी 10 ईयर होती है। लास्ट जनगणना कब हुई थी सेंसस बेटा? 12 में, 11 में हुई थी। ठीक है, लास्ट हुई थी 2011 में, और 2021 में होनी थी, लेकिन ड्यू टू कोविड, और शायद अगले साल, इस साल सुना तो मैंने पढ़ा था, अब शायद अगले साल होगी। ठीक है, क्लियर? बोलोगे तो नहीं? आगे बढ़ें। अर्थ है, ठीक है, इसको बीचों बीच जो लाइन जाती है क्या बोलते हैं उसको? पता? पक्का? चलो, इस पार्ट को क्या बोलते हैं इसको? इस पार्ट को, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब, हेमी मीन्स हाफ, स्फीयर मीन्स गोला, आधा गोला पूरा गोला। ठीक है, तो हेमिस्फीयर ये है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये है साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, समझ आ गया? अब आते हैं वर्टिकली, इससे क्या बोलते हैं? वर्टिकली लाइन है, लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकली नहीं, इस पर्टिकुलर लाइन को, ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं इस पर्टिकुलर लाइन को, बीचों बीच। बोलो, 5वीं क्लास में बच्चे भूल गए, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद आ गया? ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। अब इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस तरफ क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस वाले को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, समझ आ गया? याद आ गया ज्योग्राफी का? अब आते हैं, मेरा क्वेश्चन है आपसे, इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, साउथ में। आप कह रहे हो यहाँ पर है, करेक्ट? इंडिया की लोकेशन लगभग इस तरह से, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर अगर ऐसे लेते हैं, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, क्लियर? चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक लाइन है, ये सारी इमेजरी लाइन है ये, ठीक है, ये 23 एंड S23 नॉर्थ। इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोलते हैं? है? अच्छा, हाँ, जितनी भी लाइंस हैं, ये वाली इमेजरी लाइंस है, उसमें S लगेगा। S मीन्स साउथ, इसमें सब में क्या लगेगा? N, नॉर्थ। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर लाइन को बता रहा हूँ। स्पेसिफिक लाइन, हाँ बेटा याद कर, दिमाग लगा, पहुंच जाओ वहाँ पर अपने 5वीं क्लास में।
इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे, याद आ गया? क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किस वाले को? ऊपर वाले को, नॉर्थन वाले को। और नीचे वाले क्या बोलते हैं? ठीक है, नोट कर लो। अब एक लाइन है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो कौन सी लाइन है? ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, हॉरिजॉन्टली इंडिया को 2 इक्वल पार्ट अप्रॉक्सीमेटली, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नोट कर लो, ये पूछा जाता है कौन सी लाइन है इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, कौन सी लाइन है बेटा? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया बच्चों? क्लियर? अब आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कौन कौन से स्टेट से होके निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर गुजरात बाकी आती है, बाकी समझ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत करेक्ट, गुजरात ठीक है। क्या बच्चे, क्या बेटा, कौन लाइन का नाम, कौन कौन स्टेट से होकर निकलती है? अर्जेंटीना, मैं इंडिया की बात करूँ, अर्जेंटीना कहाँ पहुँच गया? स्टेट महाराष्ट्र कहाँ से आ गया? चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किसी को पता कुछ और आइडिया? एक ट्रिक है याद करने की, गरम सीजे बप्तम, जल्दी जल्दी बोलोगे जीएरम, गरम सीजे बप्तम। गरम, अगर आप फास्ट बोलोगे गरम सीजे बप्तम बोलो, बोलो, अरे गला खराब है। ठीक है, गरम सीजे बप्तम नोट कर लो, इस पे पता लगेगा। ठीक है, याद हो गया? क्या बोला? तो कौन कौन से स्टेट हैं ये? हाँ, ये ऑर्डर वाइज है। ठीक है, आगे पीछे नहीं, ऑर्डर वाइज। यस, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, नोट करते जाओ। गुजरात आगे, राजस्थान आगे, मध्य प्रदेश आगे, सी कहाँ? सी छत्तीसगढ़, जे फॉर, डब्ल्यू पी फॉर, और आगे टी फॉर त्रिपुरा, और आगे एम फॉर मिजोरम। ठीक है, नोट कर लो बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गरम सीजे बप्तम, अगर आप करोगे प्रैक्टिस, बहुत मेरे ख्याल से याद हो गया, कई बच्चों को याद हो चुका, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। एक है, ये तो है नहीं बेटा, GRM है मध्य प्रदेश। टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम। ठीक है बेटा, याद रह गया? याद हो गया सबको? कौन बच्चा बताएगा प्रैक्टिस है? गरम सीजे बप्तम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र कहाँ? एक मिनट दोबारा में। जी फॉर गुजरात, ध्यान सुनो, जी फॉर गुजरात, आर फॉर राजस्थान, एम फॉर मध्य प्रदेश, ठीक है, सी फॉर, जे फॉर, डब्ल्यू बी फॉर, टी फॉर, और एम फॉर ठीक है, याद हो गया बच्चे? पक्का? कौन बच्चा बताएगा? विदाउट देखे, हाँ बता बेटा, बताओ, बताओगे? हाँ, देख के नहीं, देख के बता। हाँ हाँ, बस तो याद, कितने स्टेट्स हैं? एक बार ऐसा याद आता है, कितने स्टेट से क्रॉस करती है? आपका आंसर क्या होगा? अरे कितने स्टेट है? 8। आगे बढ़े बच्चों,
और बेसिक क्वेश्चन था ये। अच्छा, एक एग्जाम में क्वेश्चन और आता है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, और GMT, मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच। हाँ, अब आपसे क्वेश्चन हो रहा है, GMT और IST में कितने घंटे का डिफरेंस है? GMT क्या होता है पता है? एक स्टैंडर्ड लिया गया, क्योंकि होता क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या है, सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिन होगा तो यहाँ पर देर तक होता है। जैसे जैसे ये सूर्य आता जाएगा दिन बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है? आधे घंटे का, हम आगे हैं, ठीक है। इंडिया और ये ग्रीनविच है कहाँ पर? ग्रीनविच है कहाँ पर? ब्राज़ील। क्यों ब्राज़ील क्यों बोला आपने? ये करा लगा, ऐसा क्यों लगा? ये इंग्लैंड में है, लंदन के पास है, ठीक है। वहां से स्टैंडर्ड टाइम लिया गया, लंदन के पास, ठीक है। और जो UK की कैपिटल है वहाँ के पास है, आउटस्कर्ट पे है, वहाँ से वर्ल्ड का स्टैंडर्ड लिया गया, ठीक है। अब इस तरफ होगा प्लस में होगा, यहाँ होगा माइनस में, ठीक है, समझ आ गया? जैसे अभी USA में रात हो रही होगी यस्टरडे की, ऑस्ट्रेलिया में रात आज की रात हो रही होगी। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, न्यूजीलैंड यहाँ पर है। जैसा भी कहीं क्रिकेट देखते होंगे आप, तो होता क्या है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सुबह मैच स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर 5:30, वहाँ तो 9:30 बजे। क्यों? ठीक है, इस तरह से अभी मैच होगा, चल रहा था, न्यूजीलैंड पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड की 3 बजे मैच स्टार्ट होगी। क्यों? वो वहाँ पर सुबह वन डिफरेंस है ना, यहाँ जल्दी हो जाएगा सूरज, ठीक है, समझ आ गया? यानी इस जितना इस तरफ होगा उतना ज़्यादा प्लस में ज़्यादा होगा, और जितना इस तरफ ज़्यादा होगा माइनस में होगा, ठीक है, समझ आ गया? अब दोनों में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT में कितने घंटे का डिफरेंस है? 5.5। आगे या पीछे? प्लस। हम 5.5 घंटे आगे हैं। अगर ग्रीनविच यानी लंदन में 12 बज रहे हैं दिन के, तो इंडिया में क्या टाइम होगा? 5:30 सुबह, शाम के। समझ आ गया आपको? यहाँ पर 5:30 बज रहे होंगे दिन के, यानी 5:30 PM। अगर वहाँ 5:30 बज रहे हैं, इंडिया में क्या टाइम होगा? यहाँ रात के 11 बज रहे होंगे, 5 से 11 बज रहे होंगे, ठीक है, समझ आ गया आपको? बिल्कुल क्लियर है? अब एक और एग्जाम में आता है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से, कौन से डिग्री पे लिया गया और क्यों? नोट करो, ये लिया गया 82.5 ईस्ट पे लिया गया है। क्यों? क्या रीज़न है? और ये जगह है नैनी जगह है, ये है इलाहाबाद के पास है। ये स्टैंडर्ड टाइम लिया गया, इलाहाबाद, उसको प्रयागराज बोलते हैं। वहाँ से स्टैंडर्ड टाइम लिया गया। क्यों लिया गया? क्या रीज़न? सुबह जल्दी होती है, सुबह जल्दी तो यहाँ पर होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में। सब क्यों?
मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का? ये सेंटर है। ये दोनों बराबर हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, यानी कि वेस्ट से भी बराबर है और ईस्ट से भी बराबर है। समझ आ गया बच्चे? कई बोलते हैं ना, आप कोई फ्रेंड से रहा हो, अब तो पता नहीं चेंज हो गया, जैसे क्रॉट प्लेस, यार तू यहाँ रहता है तो क्रॉट प्लेस आ जाऊँगा मैं, दोनों का बीच में पड़ता है, उसको बराबर उनके बराबर पड़ता है, ठीक है। ये बीचों बीच है, इसलिए यानी कि वेस्ट से भी बराबर पड़ता है ऑलमोस्ट और ईस्ट से भी बराबर पड़ता है, ठीक है, क्लियर। 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो लाइन है 82.5 पे कौन कौन से स्टेट्स होकर निकलती है? समझ आ गया क्या पूछ रहा हूँ? बोलो। हाँ बेटा। कोई आइडिया? नो आइडिया? तब भी क्या लिखा मैंने? मकाओ। ये कौन का क्या हो गया? ये मध्य प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया और ये हो गया यूपी। वो काऊ से याद कर, ठीक है। ये ऑर्डर में नहीं बता रहा, ऑर्डर में नहीं है, इस तरह से नहीं है, ये आगे पीछे हो गया है। ट्रिक है ये याद करने की, समझ आ गया बेटा? है छत्तीसगढ़। ये कौन सी लाइन है बच्चे? उड़ीसा, उड़ीसा। यू से यूपी। ये से बताओ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ब्लू क्लियर हो गया? समझ आ गया बच्चे कौन कौन से लेने? अच्छा, ये ऑर्डर वाइज नहीं है, ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है। एफ कहाँ है? ए है भैया, मकाऊ, मकाऊ। ये क्या है, क्या पता आपको? मकाऊ सुना आपने? ये कंट्री क्या है, किस चीज़ के लिए? नहीं सुना? ज्योग्राफी क्या? अच्छा, हाँ सुना आपने? ये चाइना की ऑटोनोमस स्टेट है या कंट्री बोल सकते हैं आप, ठीक है। कैसीनो के लिए सबसे बड़ा जो सेंटर है, कैसीनो होता है ना, मुझे चांस मिला है वहाँ जाने का, मैं 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 24 आवर्स हाई राइज बिल्डिंग, अब 10 साल पहले की बात का चेंज हो गया होगा, 24 आवर्स खुले रहते हैं। और मेन जो उनका जो बिजनेस ये टूरिस्ट है, यही है। सबसे पहले एक ज़माने पे लास वेगास था, वो टॉप पर था कैसीनो में, आजकल ये मकाऊ नंबर 1 है।
और मेन इनका बिजनेस यही है, टूरिस्ट से। इंडिया की रिवर्स, ठीक है, इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया में? लॉन्गेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्र है, लेकिन वो इंडिया में नहीं होती, ठीक कह रहे हो आप, लेकिन वो मेजर पोर्शन है इंडिया को, उसमें इंडिया में नहीं फ्लो करता, ठीक है। तो कौन सी रिवर होगी? नोट करो, इंडिया की नेशनल रिवर भी है, ये इंडिया की नेशनल रिवर भी है और लॉन्गेस्ट माना है, ठीक है। और गंगा जो रिवर है, इसके आसपास जो इलाका है, इस करोड़ ऑफ लोग रहते हैं, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। अगर वो गंगा अगर सूख जाएगी तो बिग प्रॉब्लम है, और ये बहुत सीरियस इन्वायरमेंट चेंज है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है डे बाई डे, ठीक है। जो टेम्परेचर है जो अगले महीने होना चाहिए, अभी इसी महीने स्टार्ट हो गया। क्यों, क्या रीज़न है इसका? जहाँ पर पहले खेत खलिहान होते थे वहाँ 36 स्टोरी बिल्डिंग बन गई है, ठीक है। और जहाँ पर खेत खलिहान है वहाँ पर 6-6, एक घर में 6-6 AC लग गए हैं, तो उसकी कहाँ जाएगी, प्लस गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो वटेवर जो भी है। हाँ, अब गंगा रिवर का इसका माउथ कहाँ पर है? वेयर इज माउथ ऑफ गंगा रिवर? ऋषिकेश। कैसे बताओ? का वेरी गुड, और बताओगे बच्चा? हाँ बेटा, माउथ कहाँ पर है? हिमालय से? हाँ बेटा, कहाँ है माउथ? गंगोत्री। हाँ, कहाँ पर है? यस यस, सबने का नोट करो। इसका जो माउथ है वो है बे ऑफ बंगाल में। माउथ क्या होता है? जहाँ पे एंड होता है। माउथ क्या होता है? जहाँ एंड होता है, जहाँ स्टार्ट होती है उसको सोर्स बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया? माउथ क्या होता है बेटा? जहाँ पर माउथ होता है जहाँ एंड होती है, सोर्स होता है जहाँ स्टार्ट होती है। ये गंगोत्री कर लो वैसे तो, ठीक है। अच्छा, बे ऑफ बंगाल आप सुने, गल्फ सुना होगा आपने, गल्फ ऑफ मन्नार, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बे और गल्फ में क्या डिफरेंस होता है? बे क्या होती है? उसे क्या बोलते हैं? ठीक है। और गल्फ? चार साइड गिराओ, फिर क्या हो जाएगा? बे क्या होती है? जो तीन तरफ से लैंड होती है, एक तरफ वाटर होता है। समझ आ गया? तीन तरफ क्या है? लैंड है, जमीन है, एक तरफ क्या है? वाटर है। गल्फ क्या होती है? तीन तरफ पानी, इसमें भी तीन तरफ लैंड होती है, एक तरफ वाटर होता है, बे में भी। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? जो बे होता है उसका जो वाटर पोर्शन है वो वाइड होता है, और गल्फ में क्या होता है? नैरो होता है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? जैसे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, वो चौड़ा होगा, ठीक है, और गल्फ में क्या होता है? नैरो होता है। समझ आ गया आपको? ये डिफरेंस है। समझ आ गया बच्चे? हाँ, तो इसका बे ऑफ बंगाल में इसका एंड होता है, ठीक है। और मैंने दोनों का डिफरेंस समझा दिया आपको, दोनों में क्या डिफरेंस है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ गल्फ में क्या डिफरेंस होता है। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि एक जगह है फरक्का, फरक्का है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। गंगा रिवर के दो स्ट्रीम हो जाते हैं, एक चला जाता है बांग्लादेश में, एक इंडिया में रह जाता है, ठीक है। समझा गया बच्चे? दो स्ट्रीम हो जाती हैं। जो इंडिया में रहता है स्ट्रीम, उसको क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में चला जाता है उसको क्या बोलते हैं?
जो इंडिया में रहता है उसको बोलते हैं हुगली, और जो बांग्लादेश जाते हैं उसको बोलते हैं पद्मा। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? पद्मा, ये एग्जाम में पूछते हैं कि गंगा रिवर को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, आपका आंसर क्या होगा? पद्मा। ठीक है। और जो कलकत्ता शहर है वो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। जो कलकत्ता शहर है वो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। कलकत्ता इज कॉल्ड कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं बच्चे? कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। किसको बोलते हैं? कलकत्ता। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब आता है, आपने मैथ्स पढ़ा है 12th में, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? चेंज। शेप कैसी होती है उसकी? ठीक है। और ज्योग्राफी में डेल्टा क्या होता है? ये तो आपने मैथ्स का बता दिया। ज्योग्राफी में डेल्टा क्या होता है? हिली एरिया। क्या होता है जब जब इसका एंड हो रहा होता है, यानी कि इसका होता है रिवर का, तो इस तरह की शेप बनाता है वो, इस तरह की शेप। ठीक है, ऑलमोस्ट इसकी तरह है, उसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? जब एंड हो रहा होता है उसका, यानी कि माउथ बनता है, तो उस समय इस तरह की शेप बनती है। देखो ऑलमोस्ट सेम ऐसा। ठीक है, तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट जो डेल्टा है, सबसे फर्टाइल डेल्टा है, वो है सुंदरबन डेल्टा। किससे बनता है वो गंगा रिवर से और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा वर्ल्ड में कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा बेटा? ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है और बांग्लादेश में भी है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा है, ये लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और उसको सुंदरबन डेल्टा क्यों बोलते हैं? वाई? व्हाट इज कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा? ब्यूटीफुल है। एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था सुंदर। इसको बोलते हैं कि वहाँ की सुंदरी ट्री मिलता है। क्या नाम है उस जो ट्री का नाम है? सुंदरी ट्री। वो उस एरिया में मिलता है, इसलिए उसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। और ये जो ट्री है, सुंदरी है, मैनग्रूव समझते हैं क्या होता है? मैनग्रूव। मैनग्रूव क्या होता है? क्या होता है? ट्री होता है। हाँ, कैसा? हाँ बेटा, किसने बोला बेटा? अच्छा, ऑनलाइन बच्चे। हाँ, निष्ठा ने बोला। हाँ बेटा, ट्री किस तरह ट्री होता है बच्चे? इसकी जो हाइट कम होती है, ठीक है, और ये सॉल्टी वाटर में सर्वाइव कर सकता है, और इसकी जड़ें होती हैं बड़ी स्ट्रांग होती हैं, और ये सॉइल इरोजन में जो है रोकने में बहुत हेल्प करता है। और निष्ठा वेरी गुड बेटा। ठीक है, भूल गया। क्लियर, समझ आ गया? तो इस तरह वैसे वो सॉइल इरोजन को स्टॉप करता है, और ये बड़ा हेल्प करता है एनवायरनमेंट प्रोडक्शन में। और यहीं पर ही क्या मिलता है? टाइगर, बंगाल टाइगर, वो सुंदरबन डेल्टा में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? सुंदरबन डेल्टा में। बड़ा फर्टाइल है वो, बहुत ज़्यादा। लेकिन एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, सॉइल कर रही है, पानी रेस पड़ रहा है। यहाँ कह रहा है कि अखबार में लिखा था जो टेम्परेचर अगले महीने होना चाहिए अब स्टार्ट हो गया, 40 डिग्री, बताओ, 35-40। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। अच्छा, ये बताओ, इंडिया में ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज या वर्ल्ड में माउंटेन रेंज, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? हिमालय। वो तो यंगेस्ट है बेटा, अरावलिस। यंगेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, वो हिमालयस है, और ओल्डेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, वो अरावली है। ठीक है, अरावली कहाँ स्टार्ट होती है निष्ठा? ये आप बताओ बच्चे। नहीं, ये निष्ठा तो बोला। सांची, अच्छा।
साची डालमी अच्छा निष्ठा करें ना। हाँ, ये कहाँ से स्टार्ट, अरावली जो रेंज है कहाँ से स्टार्ट होती है? दिल्ली से। दिल्ली से ये बेसिकली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एरिया है वहाँ से स्टार्ट होती है और ये गुजरात बॉर्डर या राजस्थान तक जाती है, ठीक है। और ये इसकी जो है ये ऐसे है, हिमालय तो ऐसे है ना, ऐसे जाती है। ये क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इस तरह से, ठीक है, समझ आ गया। और जो हिमालय है वो वेस्ट से इस तरफ वेस्ट की तरफ, समझ आ गया। इसीलिए क्या होता है, जो ये अरावली है ये डेजर्ट क्यों है राजस्थान का इलाका, क्योंकि जो जो वाटर जो आता है जो क्लाउड्स आते हैं वो सीधे निकल जाते हैं। अगर ऐसा होता टकरा के तो ये वाटर, समझ आ गया क्या, वो सीधे निकल जाते हैं। और हिमालय में क्या होता है, यहाँ टकरा जाते हैं बारिश में। ये रीज़न है जिसकी वजह से राजस्थान इलाका है वो डेजर्ट है और जो नॉर्थन इलाका है हमारा वो, समझ आ गया बच्चे। और इतना कर लो, वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट है अरावलीस है और यंगेस्ट है हिमालयस। अब आते हैं इंडिया में हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक, यस ऑनलाइन बच्चे बताएंगे। इंडिया में कौन सी है, कंचनजंगा। क्यों माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, कहाँ आते हैं, नेपाल में, ठीक है। जो है वो बेसिकली क्या है, चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर है, माउंट एवरेस्ट सही बोला उन्होंने। इंडिया में कौन सी है, K2। इंडिया में जो हाईएस्ट है K2 है, उसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, वही है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है, लेकिन ये इंडिया का पार्ट है, इंडिया मानते हैं। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया में वो K2 है। सेकंड नंबर पे कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ पर, यस सिक्किम में, वेरी गुड, सिक्किम। सिक्किम कैपिटल क्या है, गंगटोक। और पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया में वो सिक्किम, ठीक है बच्चे। जो पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, सिक्किम। और ये आपको जानकर शायद पता ना हो, ये 75 में इंडिया का पार्ट बना है, इट वाज ए सेपरेट, ठीक है। और ये बहुत सफाई वगैरह है यहाँ, अब तो क्या, कौन गया था, आप गए, कौन गया, बहुत सफाई क्लीननेस बहुत है। और गलत बोल पूछ रहे, सबसे क्लीनेस्ट स्टेट है ये, और फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया, और शायद वर्ल्ड में भी फर्स्ट, और हाँ वर्ल्ड में भी फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। ऑर्गेनिक स्टेट क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक स्टेट, जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट, और इंडिया में फर्स्ट वही है। ग्रीन रेवोल्यूशन ये किससे रिलेटेड है, यानी क्या है, ग्रीन से रिलेटेड है, क्रॉप, ग्रेन्स। अच्छा ये बताओ, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, वो तो इंडिया में है ना, वर्ल्ड में किसको बोलते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड है, नॉर्मन बोरलॉग।
और इंडिया में डॉक्टर क्या? अब ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे पर, ये कौन से कंट्री का नॉर्मल बोल रहा हूँ? यूएसए का। ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट था और बाद में जाकर इसको नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है, पीस के लिए। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होता तो कई लोग शायद भूखे मर जाते, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन पॉसिबल क्या फैक्टर थे, कैसे पॉसिबल हुआ? यूज ऑफ HYV। HYV क्या होता है? हाई यील्ड वैरायटी। ये नोट करिए, एग्जाम पूछा आता है HYV किससे रिलेटेड है? आपका आंसर क्या होगा? हाई यील्ड वैरायटी, यानी ज्यादा प्रोडक्शन, जो सीड्स हैं ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, क्लियर। वैसे आपकी जानकारी के लिए क्या है, जो पहले ग्रेन्स होते थे और अभी जो ग्रेन्स हैं, न्यूट्रिशियस वैल्यू में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है दोनों में। क्योंकि उस टाइम होता था नेचुरल होता था, वही होता है, अब क्या करोगे, ठीक है। पीछे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, जो कतर जो एक गल्फ कंट्री है, वहाँ पर काफ़ी सारी जो डेट्स जो होता है, ठीक है, खजूर जिसको बोलते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खेती होती है। तो वहाँ पर वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते थे, तो उससे भी पॉल्यूशन तो होता ही है। तो उन्होंने क्या है कि उन्होंने रिसर्च की कि बेस्ट फर्टिलाइज़र कौन सा है। उन्होंने कहा कि काउ डंग, काउ का जो गोबर है, इट इज़ बेस्ट फॉर दिस। तो यहाँ पर पहली बार काउ का डंग है वहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया। अखबार में पड़ा होगा 2 साल पहले, रेगुलरली ले रहे हैं वो, क्योंकि वो केमिकल यूज़ ऑफ है, वो नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है, क्लियर। हाँ, और कैसे पॉसिबल हुआ और फैक्टर क्या था? ये तो हो गया HYV, बहुत फैक्टर। और क्या था? और हाँ, एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा फायदा कौन से ग्रेन को हुआ है? वो हुआ वीट को, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वीट को, गेहूं को। अच्छा, आपको पता है जो बासमती राइस है कहाँ कहाँ कौन कौन से में कंट्री में होता है? GI, GI बोलते हैं उसको, GI। सिर्फ वर्ल्ड में 2 जगह होता है और कहीं नहीं होता है। कई कंट्रीज में उससे ग्रो करने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए, इंडिया और पाकिस्तान में कहीं नहीं होता। GI उसको GI बोलते, पाकिस्तान ने भी ले लिया। इंडिया वाले इस माने बड़े स्मार्ट है, उन्होंने क्या कर दिया, पहले ही उसको GI ले लिया, उससे कॉपीराइट होता है। दिमाग होना चाहिए ना काम, पहले यूज़ करे। और इन्होंने क्या कर दिया, USA वालों ने, उन्होंने हल्दी पर, टर्मरिक पे ले लिया पहले कॉपीराइट, लेकिन शायद वो कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा इंडिया का तो इंडिजिनस चीज़ है, हल्दी बहुत अच्छी मानी गई बॉडी के लिए। तो वर्ल्ड में सिर्फ 2 जगह होता है, एक इंडिया और पाकिस्तान में, और कई कंट्रीज ने उसे ग्रो करने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए इसमें, क्योंकि जो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं क्लाइमेट है वो बेस्ट है इसके लिए, खासकर। और हर जगह नहीं होता है इंडिया में भी, इंडिया में कुछ स्टेट में, जैसे हरियाणा में कुछ इलाके में, पंजाब के कुछ इलाके में, जम्मू में और उत्तराखंड में, और कहीं नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो भी है उसमें जो वेदर कंडीशंस हैं या सॉइल होता है वो बेस्ट है, ठीक है। और किससे पॉसिबल हुआ बेटा? और यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, यूज़ ऑफ, और जो फार्मर्स को ट्रेन किया गया मॉडर्न टेक्निक्स में, क्या आप ऐसे करो, यू ग्रो करो। और कैसे हुआ है? हाँ, वो वाटर इरिगेशन यूज़ की गई, ठीक है। पहले क्या होता था, पानी नहीं था ज़मीन में, अब क्या है, ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं। यूज़ ऑफ मशीन्स, जो पहले 20 दिन में होता था काम, अब 1 घंटे में ख़त्म, और 20 दिन में 20 लोग लगते, 30 लोग। अब क्या है, वही काम है, एक बंदा है वो 2 घंटे में ख़त्म कर देगा, चल भाई ख़त्म। वो अब
वो ग्रेन अलग कर देगा और वो उसका जो अलग कर देगा मशीन है, बहुत वो फटाफट करके फटाफट करो। ठीक है, तो प्लस क्या है, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, जैसे किसानों की जगह है एक कुछ यहाँ पर है कुछ वहाँ पर है, उसको क्लब कर दिया, एक जगह कर दिया, कंसोलिडेशन कर दिया। पहले क्या था, एक खेत यहाँ पर है, एक 5 किलोमीटर है, कंसोलिडेशन कर दिया कि ताकि एक जगह पर हो। हाँ टाइम भाई यहाँ पर रहेगा खेत के लिए, वो जा रहा है 2 किलोमीटर, फिर जा रहा है 3 किलोमीटर, तो टाइम तो लगेगा ही। अब एक जगह कर दिया गया है तो हो गया उसका। ठीक है, तो इस वजह से इफेक्ट हो गया। अब आता है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइट रेवोल्यूशन। ये है मिल्क से। अब एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो इसको अदर नेम क्या है इसका, और क्या बोलते हैं इसको वाइट रेवोल्यूशन को? हाँ बेटा पता पढ़ा होगा आपने, इसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। इसको ऑपरेशन फ्लड का नाम भी दिया गया। ठीक है, ये भी एग्जाम पूछते हैं ऑपरेशनल फ्लड किससे रिलेटेड है, आपका आंसर क्या होगा, वाइट रेवोल्यूशन या मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, अब हु इज कॉल्ड फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, और इंडिया हाँ नंबर 1 है इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, इंडिया इज नंबर 1 इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इनका जो बर्थडे है, नेशनल मिल्क डे मनाते हैं, इनका जो बर्थडे आता है 26 नवंबर को। वर्गीस कुरियन, कुरियन कुरियन IAN ना, AN। ठीक है, वर्गीस कुरियन है। ठीक है, वो 26 नवंबर को हम ये इसका नेशनल मिल्क डे मनाते हैं, इनका बर्थडे होता है। और 26 नवंबर को हम एक डे और मनाते हैं, कौन सा डे मनाते हैं हम, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं इस दिन, और नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं, नोट कर लो। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं और नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ वाइट रेवोल्यूशन? कैसे, ठीक है यूज करो, तो कैसे प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? ठीक है, आप ठीक है। एक तो उनका सोसाइटी, जैसे कि अमूल है, अमूल की फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ये शॉर्ट फॉर्म है अमूल की। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और ये जो वाइट रेवोल्यूशन हुआ, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो वुमेंस को हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि घर में बैठ के ही वो उनको क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और पैसे आ गए। ठीक है, क्लियर। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ, इसमें एक तो है क्रॉस ब्रीडिंग की गई, जैसे कि USA की जो जर्सी है गाय है जो होती है हाई यील्ड वैरायटी है, उनको लोकल जो है ब्रीड से क्रॉस करेगा। लेकिन इसमें जो पाया गया है, कहते हैं इंडियन जो मिल्क जो इंडिजिनस हमारी, उसका दूध ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू उनके। ठीक है, क्योंकि ये हज़ारों सालों से यहाँ रह रही हैं, तो उस हिसाब से एक्लिमेटाइज हो गया है, तो उनका जो क्वालिटी ऑफ जो मिल्क है बेटर है एज़ कम्पेयर टू। और कैसे पॉसिबल, यूज़ ऑफ मशीन्स किया गया। ठीक है, अब
क्या कि वहाँ पर कलेक्शन सेंटर बनाए गए दूध के लिए। उससे क्या हो गया, उनको ईजिली हुआ है सिटीज़ के अंदर या जो है फैक्ट्रीज खोली गई ताकि इससे पॉसिबल। ठीक है, क्लियर। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? रबी, कब इसकी सोइंग करते हैं, कब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं? रबी फरवरी में कहाँ करते हैं? रबी फरवरी कैसे कर देंगे? इसकी जो सोइंग है वो अक्टूबर नवंबर में करते हैं, और इसकी जो हार्वेस्टिंग है अभी शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी 2-3 दिन में, 3 दिन में शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रैल में स्टार्ट होके मई तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन। ठीक है, अभी जो अभी कटिंग होगी किसकी? राबी क्रॉप की कटिंग होगी। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं बेटा? ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है, सबसे इंपॉर्टेंट। और कौन सी है? मस्टर्ड, सरसों। और कौन सी है? पीस, मटर। और कौन सी आती है बेटा? और क्या नाम है? चिकपीस, चिकपीस। चिकपीस क्या होता है? छोले। नेक्स्ट, खरीफ। खरीफ कब सोइंग करते हैं इसकी? ये मई के, नहीं मई में किस, मई के आखिर में या जून के, मई जून में करते हैं, मई के आखिर में। और हार्वेस्टिंग कब होती है? वैसे मेन क्रॉप कौन कौन सी है? राइस हो गया, मेज हो गया, और वो ठीक है, ये मेन क्रॉप। जाद, जैद बोलते हैं, जैद बोलते हैं। ये कब करते हैं? ये शॉर्ट टर्म में 40-45 दिन में तैयार हो जाती है। वो सामने देख बेटा, सामने देख। ठीक है, हाँ, ये 40-45 दिन में तैयार हो जाती हैं। ठीक है, ये नॉर्मली होता है फरवरी मार्च में इसको सोइंग करते हैं, और अप्रैल मई में इसको हार्वेस्टिंग 45 दिन 50 दिन में तैयार हो जाती है। इसमें क्या क्या आता है? क्या क्या आता है बोलो? अभी तो किसान लोग हो, कुछ में होगा। एक तो क्या है? कुकुम्बर, क्यूकुम्बर, खीरा, ककड़ी। ककड़ी होती है ना, ककड़ी। हाँ, वाटरमेलन,
मस्क मिलन, क्या समझ आ गया? जो बेलों वाली होती है ना,